मेरा नाम विपिन कुमार है। आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब देख सकते हैं, मेरे पीछे जो बाग है, ये एक बेरी का बाग है, जो तकरीबन मैं 4-5 साल से कर रहा हूँ। मतलब खेती इसकी कर रहा हूँ। तो बहुत से किसान भाई मेरे पास आए, जिन्होंने नया लगाया है बाग, वो लोग आए थे पूछने के लिए कि भाई इसमें जो है समस्याएं क्या क्या आती है और रोग क्या क्या आते हैं। तो फिर मुझे लगा कि भाई जो किसान मेरे पास आके पूछ सकते हैं उन्हें तो पता चल जाएगा, लेकिन जो नहीं आ सकते उन्हें कैसे पता चले कि क्या क्या समस्याएं आती है, क्या क्या उसकी बीमारियों का समाधान है। तो इसलिए मैंने सोचा कि भाई यूट्यूब पे देखता हूँ कि लोगों को वहाँ से पता चल जाए। तो मैंने कुछ यूट्यूब वीडियो देखी जिनमें मुझे लगा कि कुछ खास, मतलब ज़्यादातर सिर्फ हमें वीडियो मिली जो नर्सरी वाले, जो नर्सरी जो अपने पौधे बेचते हैं, सिर्फ उनकी वीडियो मिली, ना कि किसी किसान की जो ये जानकारी दे सके कि भाई पौधों में क्या तो बीमारी आती है, किस हिसाब से हमें लगाने चाहिए और कितनी दूरी रखनी चाहिए। मतलब ये जो परफेक्ट जानकारी थी वो मुझे मिल नहीं पाई यूट्यूब पे। तो मैंने सोचा क्यों ना इसका सहारा लिया जाए और किसानों को बताने के लिए कि भाई किस तरह से तो आप पौधे लगा सकते हैं, कितनी दूरी पर लगा सकते हैं, क्या इसमें बीमारी आती है, क्या आप मतलब खाद डालते हैं कितनी बार, क्या लागत आती है, क्या मुनाफा हो सकता है, मुनाफा लेने के लिए क्या करना चाहिए, या इसमें मुनाफा है भी नहीं। तो वीडियो तो बहुत सारी हैं यूट्यूब पे, लेकिन जो सही जानकारी वाली वो मुझे नहीं मिल पाई। हालांकि 4-5 साल हो गए, मैं ये नहीं कहूँगा कि इसमें नुकसान है, और ना मैं ये कहूँगा कि भाई एकदम से ही लखपति बना देता है। लेकिन हाँ, मतलब ठीक है, जो गन्ना हम लोग बोते हैं ना उससे ठीक है, बहुत अच्छा, बेहतर है, लागत बहुत कम है। तो उस चीज़ की जानकारी के लिए ही मैंने आज जो है एक वीडियो बनाई है। तो अगर आपके पास टाइम हो तो 5-4 मिनट का निकाल के देखिएगा, सब हो सकता है आपको अच्छी जानकारी मिल जाए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हमें जो है बेरी का बाग लगाने से पहले कुछ चीज़ों का ध्यान रख लेना चाहिए। तो जैसे कि मैं बता रहा था कि बेरी का बाग लगाने से पहले कुछ चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी होता है। जैसे कि आप अगर बेरी का बाग लगा रहे हो तो जाहिर सी बात है किसान आदमी लगाएगा, कोई शहर में तो नहीं लगाएगा। तो जो भी किसान भाई बेरी का बाग लगाना चाहता है वो ये ध्यान रखे कि बाग जो है आपका वो गांव के ज़्यादा नज़दीक ना हो, उससे थोड़ा दूरी पर होना चाहिए। ताकि क्या होता है कि छोटे बच्चे होते हैं ना, उन्हें मतलब नहीं होता कि बेर कच्चे हैं, छोटे हैं या कैसे हैं। उन्हें तो सिर्फ खाने से मतलब है, अच्छा लगे चाहे ना लगे, वो उसको तोड़ते हैं और नुकसान करते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आप हमेशा ध्यान रखिए कि आपका जो बाग है वो गांव के एरिया से थोड़ा दूर होना चाहिए, जहाँ तक बच्चों की पहुंच ना हो। हालांकि एक दो बच्चा चला जाए उससे फर्क तो नहीं पड़ता, लेकिन नुकसान तो होता ही है। तो उस चीज़ से बचने के लिए आप थोड़ा इस चीज़ का ध्यान। दूसरी बात आप ये देख लें कि आपकी जो मंडी है वो कितनी दूरी पर है आपके गांव से। अगर 10 से 12 किलोमीटर की एरिया में मंडी है और वहाँ पर ठीक ठाक रेट एक बार पता कर लो, लगाने से पहले बता रहा हूँ, बाद में नहीं। जिसने लगा लिया उसकी तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन जो लगाना चाहता है, जो इच्छुक है, वो पहले पता कर ले कि मंडियों में क्या रेट मिल जाता है। किसी भी आड़ती से पता कर सकता है जा करके, वो बता देंगे आपको कि इतना रेट आमतौर पर रहता ही रहता है मंडी में। ठीक है, तो आप पहले ये पता कर लें कि आप का जो गांव है कितनी दूर है मंडी से और क्या रेट आपको मिल सकता है। यूट्यूब वालों के भ्रम में ना आइए कि भाई 35 रुपए के हिसाब से लगा लीजिए और एक पेड्डे पे इतना किलो लगा लीजिए। नहीं नहीं ना ना भैया, पहले आप जाओ, पहले मंडी में पता कर आओ, उसके बाद आओ, तब लगाने की सोचो। ठीक है ना। दूसरे ये देख लो कि दूरी कितनी है, पता चला आपके घर से तो हो गई दूरी 30-40 किलोमीटर, आपने बाग लगा लिया, फल भी आ गया, तोड़वा भी लिया, पैकिंग करा लिया, ले जाने का खर्चा इतना आ गया कि भाई औसत नहीं पड़ा। फिर आप कहोगे कि भाई बेर की तो खेती बहुत बेकार है। तो ऐसा ना करें, सबसे पहले देख लें कि आप लोगों के घर से कितनी दूरी पर है। ठीक है जी। उसके बाद तीसरी सबसे अहम बात कि जो पौधे हम लगाते हैं ना, नर्सरी वालों के कहने से ना आप लगाएं। देखिए, इसमें मैं किसी नर्सरी वाले को गलत नहीं बता रहा, वो सब ठीक बताते हैं, लेकिन अपने हिसाब से या जो मैंने एक्सपीरियंस करा इतने सालों में, उस हिसाब से आप उनके कहने से पौधे ना लगाएं। क्योंकि कोई भी नर्सरी वाला कहेगा कि 12x8 पे लगा लो, 10x10 पे लगा लो, या जितने पे भी कहे,
अगर पौधे की उचित दूरी आपको रखनी है और फल अच्छा लेना प्रोडक्शन, तो आप कम से भी कम दूरी 20 बाई 20 की मान के चलिए, एक पौधे से दूसरे पौधे की। जो मेरे पीछे आप पौधे देख रहे हो, ये हमने जब लगाए थे, हमने भी नर्सरी वालों के कहने में 10 बाई 10 पे लगा दिए थे। तो बहुत बुरा हाल हो गया था, हम निकल भी नहीं पाते थे पेड़ों के नीचे से, इतना बुरा हाल हो गया था। फल भी जो था ना, मैं आपको दिखाऊंगा अभी, जितना इस बार है इतना नहीं आता था। मतलब आ रहा था, अच्छा फल था, लेकिन इतना नहीं था, क्योंकि पेड़ जो थे फूल नहीं पाते थे, फैल नहीं पाते थे, सॉरी, फूल तो जाते थे, फैल नहीं पाते थे, हवा नहीं लगती थी, सब आपस में मिलजुल जाते थे। तो इसलिए अगर आप लगाने के इच्छुक हो, तो मिनिमम कम से कम 15 तो रखिए, 15 से 15 फीट की दूरी आप पौधे से पौधे की रखिए, चाहे लाइन से लाइन हो और पौधे से पौधे हो। ठीक है, 15 से 15 की दूरी रखिए। और अगर हो सके, आपको लगता है पौधे भले कम आ जाओ, इस चक्कर में ना पड़िए कि पौधे ज़्यादा आएंगे तो फल ज़्यादा आएगा, ना ना, ऐसा कुछ नहीं। फल आपका तभी ज़्यादा वो आएगा जब पेड़ आपका मिच्योर हो जाएगा, बड़ा होगा, अच्छे से फैल फैल जाएगा। ऐसा नहीं कि आपने पौधे तो भर दिए 200 300 और रह गए में छोटे छोटे, तो फल नहीं आएगा। ठीक है, ये सबसे अहम बात है, ये चीज़ आप बहुत ध्यान रख के चलिएगा अपने खेत में। ठीक है ना, उससे क्या होगा, आपके एक तो पौधे कम आएंगे, पैसे बचेंगे, और जो बाद में निकालने पड़ते हैं ना, जैसे हमें निकालने पड़े काट के, ठीक है ना, वो काम नहीं करना पड़ता, दो दो बार, एक बार में काम हो जाता है। तो उस चीज़ का ध्यान रखिए कि भाई आपको कितनी दूरी पर, कितनी बाई कितनी दूरी पर आपको लगाना। तीसरी सबसे अहम बात ये भी है कि आपको सही नस्ल का चुनाव करना आना जरूरी है। आपने मानने की बात किसी के पास जाके देखा या यूट्यूब पे देख लिया कि भाई ये वाली नस्ल अच्छी है, इतनी पंपर पैदावार देती है ना, सबसे पहले आप नस्ल का चुनाव कीजिए। चाहे तो मंडी में जाके देखिए कि कौन सी सबसे अच्छी बेर है, जो सबसे ज़्यादा उठता है, क्योंकि इसमें ना वैरायटी आती है। एक तो मैं अब आपको बताता हूँ, एक तो ग्रीन बेर, जो आपको स्क्रीन पे साइड में दिख रहा होगा, ग्रीन बेर मोटे वाला होता है ये, जो महाराष्ट्र की साइड होता है, हमारे इधर भी होता है, ऐसा नहीं हमारे यहाँ नहीं होता, होता है। लेकिन ये क्या होता है कि महाराष्ट्र से ज़्यादा इम्पोर्ट होता है हमारे इधर, जो हमारे एरिया में, तो उसकी वजह से हमारे बेर का जो है भाव गिर जाता है। ठीक है ना, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। तो पहले वाला तो हो गया यही ग्रीन वाला, जिसको ग्रीन बोलते हैं। एक होता है रेड एप्पल बेर, जो दूसरे नंबर का अभी आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे। तीसरा होता है बोल सुंदरी, इसको बोल सुंदरी बोलते हैं, गोली बोलते हैं। तो इस तरह की मतलब कई सारी वैरायटियां हैं। तो इनमें जो है, आपको जोन सी अच्छी लगे, या फिर आपके हिसाब से, या आप मुझसे पूछो तो मुझे तो बोल सुंदरी ठीक लगती है। बाकी आपके मन से जो भी आपको अच्छी लगे वो लगाइए। ये जरूरी नहीं है कि किसी के कहने से कोई सी भी वैरायटी आप लगाएं। ठीक है ना, तो वैरायटी का चयन करना बहुत जरूरी है, वो आप सोच समझ के करें। मैं नहीं कहता मेरे कहने से आप वही जो मैं बोल रहा हूँ वही लगाओ, ना ना, जो आपका मन करे वो लगाओ। और रख रखाव देखभाल, बेर में इस चीज की सबसे बड़ी सुविधा, मतलब बहुत ही कम खर्चा है, नाम मात्र का। बढ़ाया जो खेतों में घास जम जाती है, हमारी खरपतवार हो जाती है, उसमें इतना कुछ करने की जरूरत नहीं, ना आपको जुताई की जरूरत है, ना आपको मतलब निराई गुड़ाई की जरूरत है, कुछ नहीं करना। आपका पौधा जब 4 5 फीट का हो जाए और आपको लगे कि घास हो गया, एक स्प्रे कर दीजिए, खत्म, कुछ नहीं करना। आप अगर पीछे देख पा रहे हो मेरे वाले बाग में, इसमें बहुत ज़्यादा खरपतवार थी, काफ़ी ऊंची ऊंची थी, दिखाऊंगा मैं अभी आपको। तो मैंने कुछ नहीं किया, एक पैकेट आता है टॉपर 77 के नाम से आता है, मीरा 71 के नाम से आता है, और भी कई तरीके के नामों से आते हैं जो खरपतवार के नाशक होते हैं। एक पैकेट को एक टंकी में डालिए, घोलिए और स्प्रे कर दीजिए, काम खत्म। पेड़ का इतना अच्छा पौधा होता है, ये बहुत कम चांस होते हैं कि ये मर जाए उस दवाई से। हालांकि उसके पौधे के चारों तरफ करना है आपको, पौधे पे नहीं मारनी, उसके आसपास मार दीजिए, कुछ नहीं करना, काम खत्म। ठीक है जी। बाकी दोस्तों मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर आप बेर की खेती करना चाहते हैं तो गन्ने से तो अच्छी, अगर मेरे असली मन से पूछे। अब हमारा फल शुरू हो गया, काफ़ी मतलब काफ़ी क्वांटिटी में आ रहा है, अभी आपको दिखा भी देता हूँ। ठीक है जी, तो इतनी मेहनत नहीं है, हाँ सिर्फ तोड़ने के टाइम पे थोड़ा सा
तो किसान भाइयों जो है इस चीज़ का आप ध्यान रखें कि अगर आप बेरी की खेती कर रहे हो, अगर आप गलती से आस-पास लगा लेते हैं, गाँव के पास में बोल रहा हूँ, दूर लगा ले तो कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा-सा नुकसान इसमें बच्चों का जो मैंने आपको बताया वो है। दूसरा इसमें नुकसान जब पौधे आप कटिंग करते हो, इसकी कटिंग होती है ना हर साल हाइब्रिड बाग की, मैं देसी की नहीं कह रहा, हाइब्रिड की बोल रहा हूँ। तो जैसे पेड्डा जो है मोलता है ना, मतलब फुटेर करके चलता है दोबारा से, तो उस टाइम पे नील गाय जो होती है ना, या बकरी होती है जो बकरी चराने वाले होते हैं, वो इन्हें ऊपर से खा जाते हैं। उस चीज़ का ध्यान रखना है। दूसरे एक जो कीड़ा बोल दीजिए गिंडार, वो आती है ऊपर से चोटी खा जाती है, उसका ध्यान रखना है। और नीलगाय और बच्चों से बचाव के लिए अगर आपने गांव के पास में लगा दिया है अपना बाग, तो चारों तरफ की तारबंदी कर दीजिए। बेटर रहेगा झटका मशीन, जो झटके वाला तार आता है ना, उसकी डर की वजह से ना तो नीलगाय आते हैं और ना बच्चे आते हैं, बहुत कम। तो दूसरा ऑप्शन ये है कि भाई अगर आप झटका मशीन नहीं लगाना चाहते तो कटीले तार लगा दीजिए। वो भी नहीं करना चाहते तो फिर आपको वहाँ पर पहरा देना पड़ेगा, जो कि मेरे ख्याल से किसानों के लिए पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए अगर आप बेरी का बाग लगाएं तो ध्यान रखिए कि गांव से थोड़ा दूर लगाएं और बच्चों की पहुंच से भी दूर लगाएं। और नीलगांव वगैरह के लिए तो आपको तार तो लगाने ही पड़ेंगे, नहीं तो ऊपर से उसको खा लेंगे, ना आपका पेड़ ग्रो कर पाएगा, ना आपका फला पाएगा। फिर आप बोलोगे कि भाई आता तो कुछ है नहीं, मिलता कुछ नहीं। तो आज के लिए इतना ही। किसी को कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। रही वैरायटी की बात, मैं आपको बता दूंगा वैरायटी अगली वीडियो में कौन सी अच्छी रहेगी मेरे हिसाब से, क्या खाद देना है। और एक अभी बीमारी आती है इस पर, फंगस पौधों का, उसकी भी मैं आपको एक वीडियो बनाकर अगले पार्ट में दे दूंगा। तो उसमें दिखाऊंगा आपको कितना फंगस कैसे आता है और उसके लिए कौन सी दवाई है कारगर, जो सस्ती भी है और टिकाऊ भी। बाकी पौधों में फल की मात्रा तो बहुत आती है, काफी हद तक। इतना आता है कि सपोर्ट देनी पड़ती है, नहीं तो पौधे ना टूट जाते हैं। ये देखिए सपोर्ट दो तीन तीन लगी हुई है, फल बहुत होता है। ठीक है, जब किसी भी भाई को जानना हो कि ये कौन सी वैरायटी है तो उसका नाम मैं कमेंट बॉक्स में वो वैरायटी लिख के जब डालेंगे ना, तो मैं उसको बता दूंगा कि ये कौन सी वैरायटी है। ये एक वैरायटी हमारे पास में, दूसरी वैरायटी ये है। इसका पौधा थोड़ा बड़ा होता है, छोटा नहीं रहता। ये वैरायटी जो है ये नीचे रहती है, मतलब नीचे फैलती है, छोटा रहता है पौधा, और ये जो है काफी ऊंचा हो जाता है। इसका बेर होता है ना काफी मोटा। इसको मैं आपको बता देता हूँ, इसका तो ये होता है ग्रीन एप्पल बेर, जो मोटे वाला होता है ना साइज, वो होता है ये होता है ग्रीन एप्पल बेर। ये होती है दोस्तों हमारे पास तीसरी वैरायटी। ये लंबे वाला बेर होता है, ये भी बहुत क्वांटिटी में आता है। बेर का पौधा आप कोई भी लगा लोगे ना, बहुत अच्छा प्रोडक्शन आता है। ये गोल वाला बेर बोला जाता है, और ये हरे वाला। क्वांटिटी तो भर भर के आती है पौधों पे।